हालेलुया। somebody say हालेलुया। मैं बड़ा ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूं। मुकाशवा की जो तफसीर है उसका वॉल्यूम 1 हिंदी जुबान में पहली दफा तफसीर जो मैंने लिखी थी उसका तर्जुमा हो चुका है, किताब शाया हो चुकी है, और जितनों ने भी पढ़ा है उस वॉल्यूम को, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने कहा है जी कि हम इसको बार बार पढ़ रहे हैं। तो आई फील प्रिविलेज एंड ऑनर कि खुदा हिंदी जुबान में भी इस चर्च की खिदमत को इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। मैं आज अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए भी समझता हूं कि चर्च की 22 तारीख में पहली दफा हम एक खातून को ऑर्डेन कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। मेरे दिल में औरत जात के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मैं समझता हूं बाइबल मुकद्दस में औरत सबसे पहले जब खुदावंद यीशु मसीह मर कर जी उठे तो कब्र पर उनके दीदार के लिए गई। औरत बहुत दलेर है। बाकी सारे रसूल, मैं नहीं कहता चर्च के बाद मर्द मेरे खिलाफ कोई जुलूस निकाले, लेकिन यह हकीकत है कि मर्द हज़रात जो थे, रसूल थे, वो तो बेचारे लुक कर बैठे हुए थे, तो औरतें सबसे पहले गई थी सुबह सुबह। तो खुदावंद का शुक्र हो, औरतें जनरस भी बड़ी होती हैं। मैं जब मेरे हाथ में फाइनेंस थे तो कभी कभार थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती, यार ये बिल बाद में तो 10वां सफा, लेकिन मरियम इस मामले में बहुत फेथफुल है। हम बड़ी वफादारी से इस घर में अपना 10वां हिस्सा, और उसका मैं अप्रिशिएट करता हूं मरियम को कि खुदा ने उसे बड़ा खूबसूरत दिल दिया हुआ देने के मामले में कि वो सबसे पहले खुदा को ऑनर करती है। सो खुदावंद का शुक्र औरतों के लिए। मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं कि इस चर्च में एक और भी खुदा की खादमा बैठी हुई हैं, बहन सलमा, जिनकी जिंदगी में बड़ी स्पेशल कॉलिंग है। जिस तरह सिस्टर फ्लोरेंस की जिंदगी में स्पेशल कॉलिंग है, उनकी भी जिंदगी में बड़ी स्पेशल कॉलिंग है, और मैं ऑनर फील करता हूं कि वो इस घर की मेंबर हैं और हमारे एल्डर साहब की मिसेज हैं, जोएल साहब की, और जिस दिन भी खुदा ने उनके दिल में भी डाला हम उनको भी ऑर्डेन करेंगे। और मीनवाइल सिस्टर जी, इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर कि आप हमारी जिंदगी के हिस्सा। वी लव यू, इट्स सो गुड टू सी बोथ ऑफ यू। हालेलुया, आमीन। सो आज हम खुदावंद के पाक कलाम से सीखेंगे। मैं ये बात क्लियर करता चलूं, मैं हमेशा उस शख्स को ऑर्डेन करता हूं जो इस घर का फैमिली मेंबर है। गो सिस्टर जी दूर रहते हैं, लेकिन इस घर का मैं हमेशा उन्हें इस घर का मेंबर कंसीडर करता हूं। और जिस दिन मुझे और मरियम को पास्टर फ्रैंक दमाजियो, ये वो नाम है, अगर कोई पास्टर किताब पढ़ता है, नॉर्थ अमेरिका की स्पेशली बात कर रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी लाइब्रेरी में पास्टर फ्रैंक की किताब ना हो। मैं बड़ा ही खुश नसीब समझता हूं कि बड़ी बड़ी हस्तियों से जिन्होंने बहुत लिटरेचर में खिदमत की है, बल्कि दौरे हाजिर में उनसे बड़ा खुदा के बाद कोई नाम नहीं है, जो जब आलमों की बात आती है तो उन्होंने हम पर जब हाथ रखकर दुआ की तो वो बरकत उनकी हमारी जिंदगी में ट्रांसफर है। सो आज जब हम दुआ करेंगे तो वो बरकत आपकी जिंदगी में ट्रांसफर होगी। सो हम हमेशा जो अनॉइंटिंग कैरी करते हैं, वो जिस घर से आपका तल्लक है, उसकी जो केमिस्ट्री है, जो भी सारी वैल्यू है, वो आपकी जिंदगी में ट्रांसफर होती है। एंड दैट्स व्हाट यू रिफ्लेक्ट। आई मस्ट से, मैं डजंट मैटर किसके पास कितनी कॉलेज की डिग्री हैं, बहुत कम लोग मुझे जिंदगी मिले जिन्हें इल्मुल आखिरत पर खुदा ने फहम दिया है, और सिस्टर फ्लोरेंस इज वन ऑफ देम, जो इल्मुल आखिरत पर बहुत अच्छा तरीके से समझती हैं और उसको प्रीच भी करती हैं। सो खुदावंद का शुक्र हो इस खिदमत के लिए जो खुदा ने उन्हें दी है। और आज उनका कल गुजर गया है, बर्थडे भी है। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि वो कितनी ओल्ड है जी, गुजर चुका है। हमारे लिए तो आज है ना, तो लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि हाउ यंग शी लुक्स। सो खुदावंद का शुक्र हो उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए। सो वी विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आइए हम खुदावंद के कलाम में चलेंगे। एज़ेकियल उसका पहला बाब और आखिरी आयत अगर आप पढ़ दें तो फिर हम वहां से शुरू करेंगे। Somebody say after church। थोड़ा सा अपने हमसाए को हिला कर दे। कई दफा मुझे
आप लोग बीच में पता नहीं में बोर हो जाते हैं और सो भी जाते हैं थोड़ा बहुत ना, अपने हमसाए को हाथ लगाकर हिलाकर बताएं आफ्टर चर्च सिस्टर जी ने खाना भी दिया है। आपने हमसाए को कहा मैं दिखा के जाना है। मुझे नहीं लगता आप हमसाया से बोलते भी है, प्लीज ट्राई तो करें थोड़ी सी आज भी मैं दिखा के जाना है। भाई आखिर उन्होंने इंतजाम किया है जी, खुदा उनका शुक्र हो जी। पढ़िएगा आखिरी है। बस तुम मेरी बातें उनसे कहना, ख्वाह वो सुने ख्वाह ना सुने, क्योंकि वो नहायत पहला बाप और उसकी आखिरी आयत 28 में जैसी उस कमान की सूरत है जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देती है, वैसी ही आसपास उस जगमगाहट की नमूद थी। यह खुदावन के जलाल का इजहार था, और देखते ही मैं उनके मुंह गिरा, और मैंने एक आवाज सुनी जैसे कोई बातें करता है। हालेलुया, थैंक यू जी। अब आपने मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है ताकि हम इकट्ठे सीख सकें। जब ये अज़ीकियल 28 वर्स लिखी गई तो बल्कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में। अज़ीकियल कहां पर था जब ये आयत को वो बयान कर रहा है? रात में नहर कबार जी थैंक यू, नहर कबार पर था, असीरी में था। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ें तो लिखा है कि नहर कबार के किनारे। somebody से सानू नहर वाले पुल पे बुला के यार कह दे क्या मसला इसमें। तो ये खुदा ने उसे नहर वाले पुल पर बुलाया हुआ है। आप में से किसी ने नहर देखी है? कम अगर आपने नहर देखी तो अपना हाथ लाइएगा, बाकी तो सभी नौजवान है ना। आपने कभी नहर का पानी पिया? ओए मैंने पिया हुआ नहर का पानी। कभी नहर में आप नहाए? क्या बात है। आपने गाना सुना सानू नहर वाले पुल पे बुला के दे हरे माई कितने रह गई, वो इसमें बुराई तो नहीं है। खुदा ये भी सुना हुआ है। तो यहां नहर वाले पुल पर खुदा ने बुलाया हुआ है अज़ीकियल को। पिछले दिनों में मैंने एक गाना गीत भी, और मुझे यकीन करें मैं ये लफ्ज मुझे नफरत है जब ऐसे मनाजर। एक बहुत बड़े नाम है, उसने बड़े सोने सोने कपड़े पाए ने और वो नहर के पुल पर बैठा हुआ है और गीत चल रहा है। ये क्या हो गया हमें? क्या हो गया कलीसिया को जो खुदा का एक तकद्दस वर्शिप का है? आप 6-6 शूटिंग कर रहे हैं और ये क्या है? ये बॉलीवुड की कॉपी आप कर रहे हैं। खुदा का शुक्र और टेक्नोलॉजी के लिए कि आप उसमें कुछ चीजें पीछे अगर आप इमेज दिखा सकते हैं जो पोइट्री को बयान कर रहे हैं, बाकी आप तो फ्लैश दिखा रहे हैं ना। और तो बड़ी अजीब दुख की बात है कि बड़े बड़े नाम है और इतना इतना डांस के बॉलीवुड शर्मिंदा हो जाएगा कि यार ये लोग तो हमसे भी आगे हैं। क्या हो गया कलीसिया को? खैर ये तो एक लंबा टॉपिक है। सो एनीवे, नहर के किनारे, और ये जो नहर का किनारा है यहां पर 2 चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। जो 10 कबीले थे जिन्हें असीरिया ने फतह किया वो भी यहां पर ही थे। बाबल से पहले दुनिया की सुपर पावर कौन था? असीरिया। अगर आप तारीख नहीं समझते फिर आप बाइबल भी नहीं समझ सकते। दैट्स हाउ इट इज। अगर आपको हिस्ट्री जी पास जी हिस्ट्री की बातें ना करें तो फिर आपको बाइबल की समझ भी नहीं आएगी। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड योर हिस्ट्री यू कैन नॉट अंडरस्टैंड योर प्रेजेंट। खैर, सो यहां पर ये जो 10 कबीले थे वो 10 कबीले कब फतह हुए? 721 बीसी में। 10 कबीलों से पहले ये सब एक कौम थी, यूनाइटेड इजराइल। दाऊद के अंदर यूनाइटेड इजराइल। फिर उसके बाद बेटा सुलेमान आया और लिखा है कि उसकी बीवियों ने उसका दिल खुदा से दूर कर दिया। अगर आपकी बीवी खुदा परस्त है तो आप उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। वो लोग जिनकी बीवियां खुदा से, आपको कोई अंदाजा नहीं है कि उनकी लाइफ कितनी हेल है, लेकिन खुदा का शुक्र हो अगर आपकी बीवी खुदा से डरने वाली है। और जिनकी बीवियां खुदा से डरने वाली, दोनों हाथ बुला के दें थैंक यू जीसस। कई तो डरते हुए चुक लो कि चुक लो तो बुलाया से हालेलुया। दोनों आज के मैंने तो उठाए हुए हैं हालेलुया। कितने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आपकी बीवी खुदा से डरने वाली। हालेलुया। नहीं तो बाद जो तुम पूछ लेगी आप घर जाके। कई दफा तो समझ नहीं आती कि बेगम नाराज क्यों हुई सी। खैर, जो हस्बैंड है वो तो इस बात को समझ सकते हैं और सब हस्बैंड कहे आमीन। सो अज़ीकियल नहर के किनारे ये उस जगह है जहां 10 कबीले भी हैं, लेकिन यहां इस कॉन्टेक्स्ट में कभी दोबारा बाइबल में जिक्र नहीं है, लेकिन तारीख की बात हो रही है क्योंकि बाबुल
से पहले दुनिया की सुपर पावर असीरिया था। यहां पर जो नहर के किनारे बैठा एक और भी करीब वाकया हुआ है, इसके करीब ही निनवा भी है, जहां पर जोना नबी ने जाकर मनादी की थी। जोना ने जो जाकर मनादी की थी वो की थी, उनकी जुबान थी जो अरामिक जुबान थी, और इसी जगह पर तो लोगों ने तौबा की। अब क्योंकि निनवा जो है वो गिर चुका है और बाबुल कैपिटल है, तो इस सारे रीजन में दुनिया की जो सुपर पावर है वो बाबुल है। और वहां पर अज़ीकियल को जो यहूदा की जो असीरी हुई थी, कितनी स्टेजेस में हुई थी? 3 स्टेजेस में। पहली स्टेज में कौन गया था? डैनियल। और दूसरी स्टेज में किसको लेकर गए थे? अज़ीकियल, 10,000 लोग। तीसरी स्टेज में क्या हुआ था? हैकल को गिरा दिया गया था। जब अज़ीकियल गया था तो उसके कितने साल बाद? 11 साल बाद 3 शख्सियात, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, अपना हाथ हिलाइएगा। 3 शख्सियात जो है वो कंटेम्परेरी है। अज़ीकियल जो कि इस वक्त नहर के किनारे बाबुल यानी कि मौजूदा इराक के अंदर बैठा है। डैनियल कहां पर है? डैनियल भी इराक के अंदर है, लेकिन वो बादशाह के महल में उसकी ड्यूटी है। बाय द वे, आई विश कि इनकी कभी कोई मीटिंग भी हुई होती, लेकिन 3 मरतबा अज़ीकियल ने जिक्र किया है डैनियल का अपनी किताब में, और लेकिन मुलाकात नहीं कहीं हुई। और यर्मिया कहां पर है? अभी बोलेंगे कहां पर है? यहूदा में, यानी कि इस्राइल के अंदर मौजूद है। कुछ लोग अभी रह गए हैं, बुजुर्ग, ये वो जो लोग नहीं लेकर गया। तो वी आर ऑन द सेम पेज। अज़ीकियल कहां पर है? इराक के अंदर। दानियल कहां है? वो भी इराक के अंदर है, लेकिन बादशाह के महल में। यर्मिया कहां खिदमत कर रहा है? जो यरूशलेम है, जो इस्राइल है, उसके अंदर जो बाकी लोग रहते हैं उनके दरमियान में खिदमत कर रहा है। और ये नहर की जो अहमियत आपको बताइए, यहां पर बाकी भी 10 कबीले हैं, लेकिन उन्होंने कभी इजहार नहीं किया, और वो उनका जो जिक्र नहीं है, लेकिन हकीकत ये है। और हम देखते हैं कि इसी नहर के पास जो निनवा, 35% बाइबल आपको पता है कहां लिखी गई है? कहां लिखी गई है? इराक के अंदर। जोना की किताब, अज़ीकियल की किताब, डैनियल की किताब एंड सो फोर्थ। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये वही जगह है जहां पर खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया, बाग़ अदन, पहला कत्ल, पहली कब्र। तो ये जगह बड़ी सिग्निफिकेंट है। खैर, अब हम बात करेंगे नहर के किनारे बैठा देख क्या रहा है? देखा उसने क्या है? खैर, उसने थियोफनी, सभी बोले थियोफनी। थियोफनी क्या है? थियोफनी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जैसे मूसा को हुआ, जलती हुई झाड़ी उसके सामने आ गई, झाड़ी पसंद नहीं हो रही। ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें खुदा अपने आप को जाहिर कर रहा है, लेकिन खुदा उसे नजर नहीं आ रहा। यहां पर हम देख रहे हैं जो अज़ीकियल को एक्सपीरियंस हुआ, जैसे यूहन्ना रसूल में मुकाशवा 4 बाब में खुदा का तख्त देखा, वहां पर 4 जानदारों को देखा, इसी तरह अज़ीकियल नहर के किनारे ऊपर 4 करोबियों को, यह वही एक्सपीरियंस है जो यूसाया 6 बाब में खुदा ने यूसाया को अपना तख्त दिखाया। तो यहां पर नहर के किनारे दिन दिहाड़े आंखें खुली है, और खुदावन चैरियट थ्रोन जो है 4 करोबियों ने उसके तख्त को उठाया हुआ है, और खुदा अपना, और उस पूरे बाब 1 का जो तशरीह है वो अज़ीकियल क्या करता है? उसकी आयत का आखिरी हिस्सा पढ़िएगा। पहला बाब उसकी आखिरी आयत का हिस्सा मैं चाहता हूं कि सभी सुने। वो क्या लिखा? जैसी उस कमान की सूरत है जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देती है, वैसी ही आसपास उसके जगमगाहट की नमूद थी। ये खुदावन के जलाल का इजहार था। बस सभी बोले ये खुदावन, सभी दोबारा बोलिए जोर से, ये खुदावन। हर जब खुदावन के जलाल की बात, आपके अंदर एक जोश आ जाए, ये खुदावन। क्या लिखे आगे? के जलाल का। सो इस सादा लफ्जों में अज़ीकियल कह रहा है कि यार पूरे चैप्टर 1 में जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ ना, बेसिकली ये खुदा का जलाल है। तो ये खुदा का कौन सा जलाल है? ये वो जलाल है जब बनी इस्राइल दिन के वक्त चलते थे तो बादलों के स्तून उनके आगे आगे चलते थे, जब रात को चलते थे तो आग का एक जो है वो जो
जो पिलर ऑफ फायर जो उनके आगे चलता था, एग्जैक्टली सेम ये वही एक्सपीरियंस है जो मूसा को हुआ जब उसने खुदा को का जलाल। तो बेसिकली खुदा अपने जलाल को, आप कहते होंगे पासा जी ये वही जलाल तो नहीं है जो पाक तरीन हजूरी मत, जी बिल्कुल वही है। आप कह रहे हो पासा जी वही जलाल तो नहीं है जब जो सुलेमान हैकल के अंदर दाखिल होता है तो कहते हैं जी कि वो दाखिल नहीं हो सकता था, ये वही जलाल है, बिल्कुल दुरुस्त है। आप कह रहे होंगे पासा जी ये इराक के अंदर क्या कर रहा है? खुदा पैगाम दे रहा है इसराइल को कि आपके गुनाह की वजह से मेरी खुशनुदी को अच्छी बिल्डिंगों में नहीं है कि बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और मैं उसमें बसूं। मेरा दिल वहां पर है जहां पर जो मुझसे प्यार करता है। अज़ीकियल मेरा मर्द खुदाबंद है और मैं उससे मिलने आया हूं। खुदा जाहिर कर रहा है कि जिस तरह मैं आदम को सुबह सुबह मिलने जाया करता है। सी क्रिश्चियनिटी इज नॉट बाय द वे, हमारे कैथोलिक भाइयों को बड़ा फख्र होता है कि जी कैथोलिक इज अ रिलीजन। मैं कहता हूं मसीहत रिलीजन नहीं है, इट्स अ रिलेशनशिप विद द लिविंग गॉड। समबडी से हालेलुया। इट्स अ रिलेशनशिप। खुदा आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। मजहब इंसान ने बनाया है, मसीहत खुदा ने शुरू की है और मसीहत जेनेसिस से शुरू है। ये जुडिज्म एंड क्रिश्चियनिटी दे आर इनसेपरेबल। ये दो डिफरेंट मजहब नहीं है, ना क्रिश्चियनिटी मजहब है ना जुडिज्म मजहब है, ये रिलेशनशिप है विद द लिविंग गॉड। मजाहिब के लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन जिंदगी की बातें सिर्फ यीशु के पास है। मजाहिब अच्छी बातें आपको बता सकते हैं, लेकिन गुनाहों की माफी सिर्फ यीशु दे सकता है। मजाहिब के जो लीडर हैं वो कब्रों में पड़े हैं, लेकिन जो मसीहत का लीडर उसकी कब्र खाली है। समबडी शाउट हालेलुया। इना ढिला जा। कभी कभी मेरा दिल पता है, मैं आपके मौलवियों की कोई मीटिंग सुने यार, पता नहीं उनमें कहां जोर आ जाता है। और हम एक शादी पर गए, उधर लोगों में इतना जोश इतना शोर कर रहे थे, चर्च में तो आप बिल्कुल जनाब जीरो हो जाते जैसे शुगर लो हुई। जरा दोबारा ट्राई करेंगे। समबडी से हालेलुया। कितने कह सकते हैं इट्स टोटली फाइन, हम खुदा के घर में भी ऊंची बोल सकते हैं हालेलुया। फिर एडा ठिल्ला ठिल्ला जा हालेलुया। जरा हालेलुया जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। सो हमने देखा कि एज़ेकियल चैप्टर 1 में एज़ेकियल पूरा जो समा है उसको बयान कर रहा है कि ये मैंने खुदा का जलाल देखा है। एज़ेकियल की उम्र जो है 30 साल है। 30 साल की उम्र जो है ये बड़ी सिग्निफिकेंट है यार। सारे किते चला गए अपने अपने पासे पखे कीते ने। पादरी का जोर लग रहा है साढ़े वाले पासे पखा कि नहीं। एक पंखा जल्दी से इस तरफ कर। एक तो सिस्टर जी सामने खड़ा किया यार, वो भी चलता है, उन्होंने लाया ही नहीं, तुम चलेगा कि जल्दी करो। सारे बैठे काम पहले बैठे जी आमीन। उतनी देर आप अपने मसाई को कहें यार वैसे एक दो गल्ला मैं सीखिया ने, वैसे पारी गल्ला सही करता है, उन्नी देर मसाई में गल्ला करना। थैंक यू। आमीन। मुझे आप तो खैर बहुत यंग है, पहले हमारे घर में बिजली नहीं होती थी। आप में से कोई ऐसा है जिस जो दिए से आप पढ़ते रहे हो? ऐसे कहते यार पाजी पुराना तो बड़ा है, ऐसी कोई 49 ईयर्स ओल्ड। लेकिन मुझे फख्र है, मैं गांव में पैदा हुआ था और लालटेन से भी मैंने पढ़ा है। और मैंने कभी, मुझे नहीं याद मैंने अपने माँ बाप से कभी पैसे मांगे हों। मुझे समझ नहीं आती, बच्चे माँ प्यो ने इतना तंग करते, ए लेके दो ओ लेके दो। जब हमने क्रिकेट खेलनी होती थी तो घर में पुराना कपड़ा लेके होंगे थे, धागा धुगा बांध के अम्मी का थापा लाके क्रिकेट खेल ली। तो आज बच्चे बड़ा तंग करते हैं। मैं 5वीं जमात में था, मैंने मेहनत मजदूरी शुरू की और मैंने और अपनी फीस खुद देनी। जो भी मैंने कभी माँ बाप पर बोझ नहीं बना। मुझे समझ नहीं आती, माँ बाप इतने इतने इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा के खुद टेंशनें लगाई हुई हैं, ये फीस जानी वो। मैंने कभी कोई किसी इंग्लिश किसी स्कूल से यार मैं जनाब माड़ा या स्कूल से उतो पढ़िया वहां। खुदा का शुक्र हो, बड़ा दुख होता है इतनी इतनी फीसें बच्चों की। खैर कैनेडा में तो आपको टेंशन नहीं होगी, जो पाकिस्तान में सुन रहे हैं वो तो कह सकते हैं जी
हाँ, ये मुझे थोड़ी सी पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम है कि जनाब असी इंग्लिश स्कूल च पढ़ाना। हाँ है मेरी ननान दे ते इंग्लिश स्कूले जाते, साढ़े बच्चे क्यों नहीं जाते? क्या हो गया है? खामखा टेंशनें ली हुई हैं। खुदा का शुक्र हो आप जो कनाडा में आपको एजुकेशन बेहतर मिली है। आमीन। कितने कह सकते हैं आमीन? आमीन। कई लोग की कैनेडा जाके कैनेडा ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮੀਨ? ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਾਸੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। अज़ीकियल चैप्टर 100 खुदा का जलाल उससे जाहिर मिलता है। 30 साल की उम्र की बात हो रही थी, पता नहीं कोइंसिडेंट है, आप चेक कर ले। 2002 में हमने चर्च शुरू किया, सेमिनरी करके आया, तो मेरी भी उम्र 30 साल थी। मैंने बस जब स्टडी कर रहा था सोचा तो एग्जैक्टली 30 साल उम्र थी जब मैंने कनाडा में ये चर्च, इस चर्च को शुरू किया है। 25 साल की उम्र में अज़ीकियल असीरी में गया था। मैं 25 साल की उम्र में मलेशिया में था, मैं असीरी में नहीं था। और खुदा का शुक्र हो बड़ी अच्छी जॉब थी और सारा कुछ वहां खुदा ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया। खुदावंद का शुक्र हो जिनकी जिंदगियों में खुदा की काल है। आप खुश नसीब हैं सिस जी, आप खुश नसीब हैं, आपकी जिंदगी में खुदा की काल है। इससे बढ़कर प्रिविलेज एंड ऑनर हो ही कोई नहीं सकती। अज़ीकियल को खुदा ने 30 साल की उम्र में कॉल किया, जो कि काहिन की उम्र होती है जब खिदमत में। गो काहिन की खिदमत खुदा उसकी थी, उसकी कॉलिंग थी। और जो आगे चलकर हम देखेंगे जिस तरह उसने हैकल को बयान किया, जो कि हैकल मेरा ईमान है कि अभी बननी है जब खुदा यीशु मसीह आएंगे। जो हैकल को उसने बयान किया, जो उसकी डायमेंशन है, वो किसी भी और हैकल से नहीं मिलती है। और मेरा ईमान है कि वो हैकल अभी बननी है, तो वो सारी जो उसकी प्रीस्टली खिदमत थी वो हमें नजर आएगी कि अज़ीकियल जलकर उसे आगे बयान करता है। बाब नंबर 2, जब बाइबल लिखी गई थी तो इसमें चैप्टर नहीं थे। खुदा का शुक्र हो, नथिंग रॉन्ग चैप्टर, लेकिन कई दफा समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जब चैप्टर गो शुरू हो गया लेकिन बात वही चल रही है। चैप्टर 1 में नहर के किनारे बैठा है, चैप्टर 2 में भी नहर के किनारे ही बैठा है। खुदा ने जब उस पर जलाल जाहिर किया तो अब खुदा उससे बातें कर रहा है। कितने खुदा का शुक्र है कि हमारा खुदा बातें भी करता है। हालेलुया, हमारा खुदा बातें भी करता है, खुदा जो है वो हमारी सुनता भी है। और अब खुदा अज़ीकियल से कैसे बात कर रहा है? मैं इसलिए ये जरूरी समझ रहा हूं कि बहुत सारे लोग टीच करते हैं जी बस रूहानी तौर पर। नहीं, ऑडिबल वॉइस में, जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, खुदा ऐसे अज़ीकियल से ऑडिबल वॉइस में बात कर रहा है। बाब नंबर 2 की पहली आयत पढ़िएगा। और उसने मुझे कहा, आए। और उसने, ये कौन है? सभी बोले कौन है? इतना डर के क्यों कह रहे हैं? सभी बोले और दोबारा बोले, क्या कौन है? और उसने मुझसे कहा, आए आदमजाद। जैसे आप डर के कह रहे हैं ऐसे यहूदी लोग डर के कहते, वजह कि कहीं इतना तकद्दुस वाला पावरफुल नाम है कि कहीं गलत प्रोनाउंस ना हो जाए। और जब इसको लिखा जाता था, क्योंकि हिब्रू में यावे है लिखा हुआ, तो उसके बाद कलम तोड़ देते थे कि इसके बाद दोबारा ये नाम इस कलम से नहीं लिखा जा सकता। सो खुदा अज़ीकियल से बातें कर रहा है। पढ़िएगा इस आयत को दोबारा। और उसने मुझे कहा, आए आदमजाद, अपने आदमजात, ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए टाइटल हुआ, लेकिन यहां पर इसका मतलब क्या है? सन ऑफ डस्ट। इंसान तो जो है वो खाक है ना। मैं यहां किसी पादरी को आप कह कि तो वो तो बुरा मना जाएगा। यहां पर तो बड़े बड़े खुदा का शुक्र हो, डॉक्टर, बिशप, राइट, रेवरेंड, राइट, लेफ्ट, पता नहीं क्या क्या, लेकिन खुदा उसको बता रहा है जस्ट मियर मैन। मुझे तो बड़ा ये, मैं जब इसको पढ़ता हूं इट कीप्स मी हम्बल कि इंसान क्या है यार, खाक है, खाक में चले जाना है। अगर हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह निकाल दे तो बाकी क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ हमारी जिंदगी में, अगर वो आपको कहते ना कि यार आप बहुत अच्छे हो इसलिए कि उसने आपकी जिंदगी में यीशु मसीह देखा है। अगर यीशु मसीह निकाल दे, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर, क्योंकि अगर आपकी बात करूंगे तो लोग बुरा मना जाते हैं, स्पेशली पादरी की गल दा, फिर अगले संडे चर्च ही नहीं आना। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि अगर मुझ में यीशु मसीह निकाल दे, मुझसे ज्यादा मीन बंदा ही कोई नहीं है। तो अगर आपको मेरी जिंदगी में कोई अच्छी बात नजर आती है तो इसलिए कि खुदा मेरी जिंदगी में है।
अगर उसको निकाल दे। सो खुदा एजेकियल को याद करा रहा है कि एजेकियल, जो तूने देखा है वो लासानी है, लेकिन यू आर जस्ट अ मैन। कहीं भूल ना जाना, कई लोग बड़ी फूक आ जाती है। हमने एक साहब, वो बड़ा नाम है उनका, पाकिस्तान में गया, मैंने कहा जी मिलना चाहते हैं, तो वो उन्होंने कहा जी कि नहीं मैं दुआ में ठहरा हुआ हूं, और उसकी अल्टरनेट है जी वो आम बंदे नहीं मिलता। तो जिन्हें थोड़ा सा कलाम आ जाता उन्हें जो वैसे फूक आ जाती है। खुदा उसे याद करा रहा है, यू आर जस्ट अ मैन, यू आर जस्ट जस्ट अ डस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू कैन से इट्स अ गुड रिमाइंडर। हमारा क्या है, कुछ भी नहीं, हम यहां पता नहीं किस किस चक्कर में पड़ रहे थे। तो इंसान एक खाक है, वो तो इंसान में उसने अपना दम फूका था तो फिर जीती जान हो गया, वरना क्या है, डस्ट ही तो हमें है। पढ़िएगा आगे। खड़ा हो अब 28 आयत में क्या हुआ है? 28 आयत में वो प्रोस्टेट हो गया। सभी बोले प्रोस्टेट होता है। बाइबल मुकद्दस में जब भी खुदा की हजूरी मैनिफेस्ट प्रेजेंस आई है तो वो इंसान आपके मुंह के बल हो जाता था। अब खुदावन ने क्योंकि उससे बात करने वाला है तो उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए उससे क्या कहा है? खड़ा हो जा। खुदा ने कहा स्टैंड अप, ताकि वो जो खुदा का ऑरिकल है, जो ऑर्डर है, जो खुदा उसे कमीशन करने वाला है, जो खुदा उसे पैगाम देने वाला है, वो उसको तवज्जो के साथ सुन सके। और खुदा ने उसे कहा खड़ा हो जाओ। हम कितनी कैसी बात है, हमें खुदा ने सारा कुछ दिया हुआ। ये तो खैर लकड़ी का फ्लोर है, तो हम तो कभी कारपेट पर भी बहुत कम प्रोस्टेट होते हैं, घुटनों पर। लेकिन एजेकियल उथे नहीं वेख्या यार मिट्टी है, घट्टा है, नहर के किनारे। जिन्होंने नहर देखी वहां सजदा नगू हो गया खुदा को। लेकिन अब खुदा ने कहा सजदे से खड़ा हो जा और मेरी बात सुन। जी सुनिए, पढ़िएगा आगे। खड़ा हो, मैं तुझसे बातें करूं। जब उसने, खुदा सिर्फ एजेकियल से नहीं, मेरी तरफ देखिएगा, सभी आपसे भी बातें करना। अपना हाथ बुलंद कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे भी बातें करे। अपना हाथ बुलंद कीजिएगा। खुदा आपसे भी बातें करना चाहता है। कईयों ने फौरन थले ठा करदा रख लिया, थक जाते बड़ी जल्दी है जी। थोड़ा भुला जाए। खुदा आपसे भी बातें, कितने कहते दोनों हाथ डाले, खुदावन मुझसे बातें कर। बोलिए ना, बोले खुदा को, बोले खुदावन मुझसे बातें कर। खुदा अगर आप कहेंगे नहीं तो खुदा को खामा जोर लाएगा कि खुदा मुझसे बातें कर। अब अपना हाथ लीजिए, थक गए होंगे ना। खुदा बातें कैसे करता है? खुदा एजेकियल से ऑडिबल वॉइस में, आपसे बातें खुदा ऑडिबल वॉइस में भी कर सकते हैं। लेकिन खुदा बाइबल मुकद्दस जब आप पढ़ेंगे तो खुदा आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। कितने कह सकते हैं जी मुझे रोजाना बाइबल पढ़नी चाहिए? मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप अपना हाथ रखें, पर गारंटी कर सकते हो कि आप रोजाना, हर बंदा नहीं पढ़ता, कई दफा बिजी हो जाते हैं। रोजाना बाइबल पढ़ा करें। हालेलुया। कितने कभी ब्रेकफास्ट नहीं मिस किया? चलो कई दफा कर भी लेते हो, तो डॉक्टर ने क्या वजन लूज करना है तो आप कर लेते हो, लेकिन आप रूहानी खुराक भी जरूर खाया करें, बाइबल जरूर पढ़ा करें, बच्चों के साथ पढ़ा करें। दैट्स द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इट टू योर चिल्ड्रन। रीड द बाइबल विद देम, स्टडी बाइबल विद देम, आस्क देम मेमोराइज। बच्चों को खामो कि चलो ठीक है, अगर तेन कुछ चाहिए वो 5-4 आयत याद करके जरा सुनाना मैंने, फिर तेरे तावन कराएंगे। ठीक है, आमीन। सभी बोले आमीन। पढ़िएगा अगले। जब उसने मुझे यूं कहा तो रूह मुझ में दाखिल हुई। रूह मुझ में। देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में इट्स अ वेरी टिपिकल, जब नबी को पैगाम मिलता था तो खुदा का रूह उस पर नाज़िल होता था। आप खुश नसीब हैं जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल करते हैं तो खुदा का रूह आपके अंदर है। लेकिन यहां पर ओल्ड टेस्टामेंट में इट्स वेरी टिपिकल, जब नबी को पैगाम मिल रहा है तो खुदा का रूह, होली स्पिरिट उस पर नाज़िल हुआ। जी पढ़िएगा आगे। और मुझे पांव पर खड़ा किया, तब मैंने उसकी सुनी जो मुझसे बातें करता था। हालेलुया। सुना भी करें। जब हम क्या करते हैं, बाइबल पढ़ी, दुआ की थी, फौरन बस भी यही अपना खुदा ना डन हो गया, तो मैंने उसकी सुनी। सभी बोले सुनी। खुदा की आवाज भी सुना करें कि खुदा मुझसे क्या कह रहा है। खुदा आपसे बातें भी करना चाहता है और आपको आगे गाइड भी करना। जी पढ़िएगा आगे। चुनाचा उसने मुझसे कहा, आए आदमजात, मैं तुझे इसराइल के पास, यानी उस बागी कौम के पास। ये क्या बात है? हमने बात की है, ये गौर से सुनने वाली बात है। खुदा से कहना इसराइल। अगर हम पीछे जाएं, कुछ जगह पर 10 कबीलों को इसराइल कहा गया है। जब दाऊद का वक्त था तो पूरी 12 कबीलों को इसराइल। लेकिन यहां पर
गो लफ्ज इसराइल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन खुदा मुखातब जो दो कबीले रह गए हैं यानी कि यहूदा से है। जी पढ़िएगा आगे। मैं तुझे इसराइल के पास यानी उस कौम बागी कौम के पास जिसने मुझसे बगावत की है भेजता हूँ। यहां पर हम इसी जगह पर जैसे कहा कि पहले खुदा ने निनवा में, जो कि यहां है आधे घंटे की ड्राइव के दूर पास होगा, खुदा ने जोना को भेजा तो पूरी कौम ने सजदा किया, रोजा रखा, जानवरों ने रोजा रखा, बादशाहों ने रोजा रखा, टाट पहन लिए। अब खुदावन अपने ही लोगों के पास उनसे भेज रहा है और पैगाम देने के लिए, और उनके बारे में क्या खुदा कह रहा है सुनिएगा आगे। वो और उनके बाप दादा आज के दिन तक मेरे गुनाहगार होते आए हैं, क्योंकि जिनके पास मैं तुझको भेजता हूँ वो सख्त दिल और बेहया फरजंद हैं। यार वैसे अगर मैं यहूदी हूं, अगर मैं पढ़ूं, मैं तो अपने पांव पर गिर कर कहूंगी यार ये तो बड़ी बात है, हमने तो खुदा का दिल दिखाया है, बड़ी सख्त लैंग्वेज है। कई लोग मुझे कहते हैं, सुन रहे हैं कि जी फलाना पादरी ओते इसराइल यहूदियों की धूड़ पट देता है कि जनाब वो यहूदियों को ये और वो, कि इसलिए कि जी खुदा ने उनके बड़े लाडले ने। ऐसी बात नहीं है। खुदा ने यहूदियों को जितनी सजाएं दी हैं शायद ही किसी को मिली हो। मैं नहीं देखता चर्च में खुदा ने किसी जो है वो कलीसिया को सजा दी है। यहूदियों को बड़ी सजाएं मिली हैं, 2000 साल दर बदर के धक्के खाए हैं। ऐसी बात नहीं है जो ये कहते हैं कि जो वो बड़े, नहीं, खुदा ने सख्ती भी की है। यहां उनके लिए कैसी लैंग्वेज खुदा इस्तेमाल कर रहा है। खुदा डिसिप्लिन भी करता है, गुनाह से कंप्रोमाइज नहीं खुदा करता। जी पढ़िएगा आगे। तू उनसे कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है, बस वाह वो सुने या ना सुने, क्योंकि वो तो सरकश खानदान है। तो भी इतना तो होगा कि वो जानेंगे कि उनमें एक नबी बर्पा हुआ है। खुदा ने उसे हुक्म दिया कि वो बहुत सरजश, बहुत नाफरमान लोग हैं, शायद तेरी ना सुने, लेकिन कोई बात नहीं, तूने मेरा पैगाम देना है। यू हैव टू गो एंड डिलीवर माई मैसेज टू देम। चाहे वो सुने, जो खिदमत में है, आप हैं सर जी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, हमारा काम है, हमने कलाम सुनाना है। कोई उस पर सुनता है, अमल करता है, ये खुदा के और उनके दरमियान में है। हमारा काम है, हमने खुदा के पैगाम को सुनाना है। जी पढ़िएगा आगे। और तू आए आदमजात उनसे हरासा ना हो और उनकी बातों से न डर। अब जरा सुनिएगा, सुनने मेरी बात। अज़ीकियल को सख्त मुखालफत का सामना है। जब आप राष्ट्रवासी की राइट बात करेंगे, हर बंदा आपको हार नहीं पहनाएगा। अब मेरा सवाल आपसे यह है, यहूदा में और भी नबी थे? मैं फिर सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इस वक्त इराक के अंदर हैं, क्या वहां पर और भी नबी थे? बहुत नबी थे। मेरी बात सुन रहे हैं? बहुत नबी थे, लेकिन अज़ीकियल के पैगाम और उनमें क्या फर्क था? वो कह रहे थे सब हालात ठीक हो जाएंगे और हम जल्दी वापस चले जाएंगे, और लोग क्या कह रहे थे? क्या बात है, उनके जनाब रश लगा हुआ था। लेकिन अज़ीकियल क्या पैगाम दे रहा है? सुने प्लीज, गौर से सुनने वाली बात है। अज़ीकियल का पैगाम क्या है? आपने गुनाह किया, उसकी सजा खुदा ने दी है, और आप यहां पर 70 साल गुजारे हैं। लोग क्या कहते थे कि ये ट्रेटर है, अज़ीकियल जो है ये नबूकदनेस्सर का बंदा है, ये सही पैगाम नहीं दे रहा। और आज भी क्या है? आज डिफरेंट है, आज भी तो डिफरेंट है ना। जिनके पास मीठी गोलियां हैं, जो रोटी भी देती हैं और राशन भी मिल रहा है। मैं तो हैरान हो गया, चर्च में दूसरे दिन फेसबुक पर वो बड़ा पादरी साहब फख्र कर रहे थे कि हम तारीख में पहला चर्च हैं जो हम खाना भी देते हैं। एक पादरी के हाथ में प्लेट बड़ी खूबसूरत सजी हुई, पता नहीं उसमें आलू थे या बोटियां थे, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। और वो जनाब बड़े फख्र से कि हम, ओ यार खुदा के बंदे, पास्टर के हाथ में बाइबल अच्छी लगती है,
خدا کا شکر ہو، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ اگر کسی غریب کو آپ ہیلپ کر رہے ہیں، پر کیا ہو گیا یار، فیس بک پر ہم نے تماشا لگا لیا، ہم نے فیس بک پر جناب کسی کو روٹی بھی دیتے ہیں تو دکھا رہے ہیں کہ ہم روٹی دے رہے ہیں. کیا ضرورت ہے یار، آپ نے خدا کے لیے کیا ہے. کلام سنائیں. خدا نے عزیزیل کو کہا کہ میرا کلام سناؤ جا کر. خدا نے اسے کہا تھا کہ یار میک شور کہ تو سارا روٹی دا راشن بھی پروگرام کرنا ہے. آپ میری بات سننے کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ میری بات میکنگ سینس ٹو یو. آج ہم پیٹرن بدل چکا ہے. ازیکیل کی سخت مخالفت تھی کیونکہ ازیکیل سچ بتا رہا تھا، اور جو پاسٹر یا نبی میٹھی گولیاں کھلا رہے تھے کہ سب حالات ٹھیک ہو جاندے، کمیٹی بھی نکل آئے گی، اچھے رشتے بھی مل جاندے، نتھنگ رانگ، میں بھی آپ کے بچوں کے لیے دعا، سارے مسئلے ٹھیک ہو جاندے، ٹینشن نہیں لینی. ازیکیل یہاں صرف خدا کا کلام شیئر کر رہا ہے، اور اس کے چرچ میں کوئی رش نہیں تھا. جو میٹھی گولیاں دے رہے تھے ادھر بڑا رش تھا. تو یہ سارا مخالفت سخت تھی. باقی نبیوں کہہ رہے تھے یار وہ تو جھوٹا نبی ہے. ازیکیل کو پاگل جھوٹا نبی کہا گیا کیونکہ اس کے پاس خدا کا کلام تھا. بائی دا وے خدا کا کلام سنانے والے چند ہی ہوتے ہیں. جو کراؤڈ تھا وہ یہی کہہ رہا تھا. غور سے سننے والی بات ہے. دوسرے نبی کیا پڑھا رہے تھے؟ جو لوگ سننا چاہتے تھے. لوگوں کا بھی سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کوسچنیبل ہے. میں بات کر رہا ہوں نواز شریف صاحب کی. کنجری پھر کی ہو گیا؟ وہ کھاندہ سے تو سانو کھواندا بھی دیا سی نا. یہاں پادری سے بان جو کنجری ٹھیک ہے، سانو بھی کھواؤ تے آپ بھی کھاؤ. یہ تو لوگوں کا بھی تھوڑا سا معیار چینج ہے. لوگ تھوڑا اس سٹینڈرڈ سے آتے ہیں کہ اس کے پاس خدا کا کلام ہے. چرچز میں تو لوگ جاتے ہیں، وہاں رشتہ دار ہیں ہمارے اور بھی جاننے والے جاتے ہیں. پادری کلام سنائے پھر کیا اس بات سے فرق پڑتا ہے؟ اور میری دعا ہے کہ آپ چرچ میں جائیں جہاں خدا کا کلام ہے. رشتہ داریوں کی وجہ سے کہ وہاں پیکج کیا، مجھے وہ بڑی بات یاد آ گئی. پچھلی دفعہ گیا پاکستان میں نے کہا یار آپ فلاں چرچ میں جا رہے تھے، وہ ملنے آیا. کہتے جی نہیں میں آپ ادھر نہیں جاتا. میں کہا آپ کدھر جاتے ہو؟ کہتے جی میں دوسرے چرچ میں جاتا ہوں. میں کہ وہاں؟ کہتے جی وہاں ذرا اچھا پیکج مل گیا ہے. چرچ میں یہ بندہ ساز بجا رہا ہے اور کہہ رہا جی وہاں ذرا اچھا پیکج مل گیا ہے. خدا کا شکر ہو ونسنٹ بھائی کو تو ہم کوئی پیکج نہیں دیتے، بلکہ خدا کاش ایسا دل سب کو دے. تو یہ بجانے والا صاحب کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اچھا پیکج مل گیا ہے. اب میں نے کہا یار مجھے اور بتاؤ. کہتے جی ڈھولکی والے کو بھی ملتے ہیں، میں بجاتا ہوں، ہارمونیم والے کو. اور یہ صاحب امریکہ سے گئے ہیں، چرچ پلانٹ کیا ہے. کم از کم جو میں نے اس وقت بیٹھے ایسٹیمیٹ کیا 30,000 روپیہ ایک سروس پر اس بندے کا لگ رہا ہے. اب ذرا مجھے بتائیں کو میرے جب ماڑا بندہ چلا جائے گا سانو کنے لفٹ کرانی؟ 30,000 ایک سروس میں لگ رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے اب لوگ بھی کلام کی تلاش میں نہیں ہیں. جہاں سے اچھا پیکج مل رہا ہے اسی چرچ میں جائیں گے. جس چرچ میں بعد میں روٹیاں بھی ملنی ہیں جناب، ٹرانسپورٹیشن بھی ملنی ہے، تو بعد تسی جناب ٹی وی دے دیکھنا ہے اس صاحب نو، تو بعد میں دوسرے بندے کو کنے کی لین جانا ہے. یعنی کہ لوگوں کا بھی معیار ڈفرنٹ ہو گیا ہے. ہم بھی انہی کو توجہ دیتے ہیں جو بعد میں لائن میں لگ کر آپ جا کر اندر دعا کراتے ہیں. یہ ساری چیزوں میں ہمارا اپنا بھی ایک کردار ہے، ایک رول ہے. ہم نے سیلیبریٹی بنا دیا، دنیا ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. اب آپ نے میٹنگ کرانی ہے جناب، ایک گاسپل سنگر کو بلا لیں اور جناب بسوں کا کرایہ دے دیں، کراؤڈ بھی آ جائے گا، معجزات بھی مل جائیں گے. یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے. کنے کیسے دے پاسے جی ویسے ایک دو گلاں تہاڈیاں صحیح لگیاں، ہاتھ تے چک لو، میں کہڑے پیسے منگنے تہاڈے. ہالےلویا. جی آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہماری سسٹر نیپال سے ہیں. آئی لو نیپال. سمجھ آ رہی کہ آپ ایسے پنجابی سمجھ لیتے ہیں؟ ادھر موہت بھائی سکھائیں گے آپ کو پنجابی. موہت بھائی انڈیا سے ہیں، ہماری بہن نیپال سے ہیں. خدا کا شکر ہو یہ آل نیشن بائبل چرچ ہے جی. انڈیا، نیپال، پاکستان. ویسے پاسے جی مجھے انڈیا سے بہت پیار ہے. آئی لو انڈیا اور میرا خواب ہے انڈیا جانا. مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں پھر آپ پاکستانی سٹیزن چھوڑ دیں، ہم آپ کو ویزا دے دیں گے. تو بہرحال جی
کوئی بات نہیں, جس دن خدا نے لکھا ہوا ہم ضرور انڈیا جائیں گے. I love انڈیا, اور مجھے خوشی ہے کہ خدا نے انڈیا ہمارے دل پر رکھا ہے. اور ہم جی آگے بڑھیے گا. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے, تھک تو نہیں کہ اپنا ہاتھ لائیے گا کہ نہیں کیسا, کوئی گل نہیں. مجھے پیچھے سے روٹی کی بھی کوئی خبر ہے سر جی؟ آگی آ رہے چل گئی. ہر چند میں نے دیکھا ہے روٹی کے نام پر سمائل آ گیا چہروں. جی پڑھیے. ہر چند تو اون کٹاروں اور کانٹوں سے گرا ہے اور بچھوؤں کے درمیان ہے. ان کی باتوں سے ترسا نہ ہو اور ان کے چہروں سے نہ گھبرا. اگر خدا تیار کر رہا ہے زیکیل کو کہ جن کے تو درمیان میں جا رہا ہے جیسے کانٹے بھی ہیں. منسٹری صرف پھولوں کے ہار نہیں ہے, منسٹری میں مخالفت بھی ہوگی. 2004 میں اسی گھر سے 7 لوگوں نے مجھے بلایا, کہتے جی آپ چرچ کے چیئرمین نہ رہیں اور کمیٹی بنے گی, آپ صرف کلام سنایا کریں, آپ کو تنخواہ بھی ملے گی. میں نے کہا جی کہ یہ چرچ میں نے پلانٹ کیا ہے تو میں تو کمیٹی اور پالیٹک اس کے حق میں نہیں ہوں. کہتے جی پھر چرچ کیسے چلے گا؟ میں کہا اگر خدا نے بلایا ہوا ہے تو پھر چل جائے گا. 70 لوگ انہوں نے کہا جی ہم چرچ نہیں آئیں گے جب تک آپ کمیٹی نہیں بنائیں گے. چھوڑ گئے. اور پھر کہتے تھے, پہلے کہتے تھے جی پادری رج کے کیوں کندہ ہے, اس نے گاڑی کیسے لے لی, یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا. پھر بعد میں باتیں کرتے ہیں پادری کا گزارا کیسے ہوتا ہے. تو مخالفت تو ہوگی, خدا اسے تیار کر رہا ہے زیکیل کو کہ مخالفت ہوگی, لوگ تیری مخالفت کریں گے, لیکن تو نے گھبرانا نہیں. خدا کا شکر ہو, میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی محبت اور خدا کا فضل ہے جس نے خدمت میں قائم رکھا ہوا ہے, اور یہ سلسلہ جاری ہے. اگر خدا کا فضل نہ ہو تو خدا زیکیل کو اپنا یقین دہانی بھی کر رہا ہے کہ you will be alright, you will have a opposition but I will sustain you. جی پڑھیے گا آگے. بس تم میری باتیں ان سے کہنا, خواہ وہ سنے خواہ نہ سنے, کیونکہ وہ نہایت باغی ہے. خدا نے اسے ٹاسک دے دیا, زیکی ڈونٹ وری اگر تیرے چرچ میں کوئی اتنا رش نہیں ہوتا. خدا کا شکر ہو جن کی چرچوں میں رش ہے, لیکن کوئی بات نہیں, میرا پیغام زیادہ ضروری. کس کا پیغام؟ دوبارہ پڑھی گا اس کو. بس تم میری باتیں ان سے کہنا, خواہ وہ کن کی باتیں؟ میری باتیں, سبھی بولیں میری باتیں. میری باتیں. میں یہاں پر آیا ہوں تو صرف خدا کا پیغام, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, کوئی فارمولا نہیں ہے. زیکیل کو خدا نے کلیئر کر دیا کہ میرا کلام مت سنانا ہے, کوئی اور فارمولا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. شیئر مائی ورڈ. لیکن آج دکھ کی بات کر رہا ہوں. آج میں سمجھتا ہوں کہ فیمن ہے, خدا کے کلام کا فیمن ہے, فارمولے ہیں, لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے, لوگ بھی کمپرومائز کرتے ہیں. خدا کے کلام کی معیار پر نہیں جاتے کہ یار یہاں پر خدا کا کلام ہے. پڑھیے گا سچی آگے. کیونکہ اے آدم ذات تو میرا کلام سن, تو اس سرکش خاندان کی مانت سرکشی نہ کر. تو میرا کلام سن. آگے کیا لکھا ہے؟ اپنا منہ کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے. خدا نے ایک تمہار, میں اگلی آیت پر پہنچ گیا ہوں, اسے دیا کہ تو کھا لے. آپ میں سے کتنوں نے سنا ہے جی, آپ میں سے کتنوں نے سنا ہے کہ پادری رجے گا دے گجے گا؟ نہیں, میں نے سنا ہوا ہے. یہاں پر خدا بتا رہے کہ بھائی ایسا کوئی چکر نہیں, پہلے کلام کھاؤ گے تو پھر ہی آگے کلام سنا سکو گے. اگر پاسٹر ہی کلام تیاری کر کے نہیں آیا, سٹڈی نہیں کی, اس نے خدا کا کلام نہیں کھایا تو کیا سنائے گا؟ خدا نے اسے, اس کے اندر جو پیغام تھا, تمہار کھانے کا مطلب ہے کہ جو خدا کا پیغام تھا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا. It internalized him. اس کے اندر وہی آواز جو خدا کی تھی وہ بن گئی. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور I can go on and on, لیکن کتنے کہہ سکتے ہیں کہ پاس جی 1-2 گلائیں سیکھی ہیں. جتنا سیکھا پر اتنی دور سے تعلیم بگائیں خداوند کے لیے. خداوند کے لیے.